जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से प्रार्थना है। कर्म के सिद्धांत को मानते हुए मैं कोई भी कार्य करती हूँ। कर्म पर मेरा अटूट विश्वास है। मेरा मानना है कि कर्म के हिसाब से ही हमारा जीवन चल रहा है। कर्म का सिद्धांत इस जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हमने पाया है या जो कुछ भी हम पाने वाले हैं, कर्मों के सिद्धांत पर ही आधारित है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं उसी के द्वारा हमें दुख मिल रहे हैं, परेशानियां मिल रही हैं। हो सकता है कि ये हमारे पूर्व जन्म के किए गए कर्म हैं। कुछ कर्म तो ऐसे होते हैं जिसको एक जीवन में भर पाना, यानी कि उसकी भरपाई कर पाना नामुमकिन होता है। उसके लिए हमें कई जन्म लेने पड़ते हैं। कुछ कर्म होते हैं ऐसे जिसका फल हमें तुरंत दिखाई देता है, और ऐसा मैंने तो है सैकड़ों उदाहरण देखा है, सैकड़ों लोगों को इवन अपने साथ भी होते हुए देखा है, अपने कर्मों का परिणाम मिलते हुए देखा है। इसलिए कर्मों पर मेरा बहुत ही दृढ़ विश्वास है और मैं उसी सिद्धांत पर कार्य भी करती हूँ। जो कर्म हम करते हैं उसका जो फल है वो आज भी मिल सकता है, कल भी मिल सकता है, या फिर हो सकता है वो अगले जन्म में मिले। इसलिए हमें कोई भी कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। कर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार। ये जरूरी नहीं कि हमने किसी को मारा वही कर्म हो गया, या फिर किसी का घर उजाड़ दिया, किसी को दुख दे दिया, किसी का खून कर दिया। कर्म के 3 प्रकार हैं, कर्मणा, वाचा और मनसा। यानी कि हम मन से भी कर्म करते हैं, वचन से भी करते हैं, और जो हाथ पैर से करते हैं वो तो होता ही है। तो अगर हमने मन से किसी को गाली दिया, किसी के लिए बुरा मतलब सोचा, जलन किया, वो भी कर्म बंधन ही होता है। वचन से जो वो गाली गलौज करते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, वो तो होता ही है। पर आप सोच सकते हैं कर्म का सिद्धांत कितना गहरा है। अगर हम मन में सोचते हैं ना तो वो भी कर्म बंधन बनते हैं। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करें, और जो कुछ भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, जो कुछ भी आप मतलब कई लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनका काम नहीं बन रहा, या फिर उनको ऐसा लगता है कि जीवन में निराशा ही है, उनके लिए मैं छोटा सा एक उपाय लेकर आई हूँ जिससे कि काफ़ी हद तक उनके जीवन में सुधार आएगा। उनकी जो आध्यात्मिक जर्नी है उसमें सुधार आएगा। और ये सबके लिए है, कुछ एक लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए है। जो पितृपक्ष चल रहा है इसमें अपने पितरों के लिए आप करें। जो कुछ भी मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही एक रहस्य है, गूढ़ रहस्य है, शास्त्रों में वर्णित है, गरुड़ पुराण में वर्णित है। आपने देखा होगा कई बार लोगों को कहते सुना है कि अकाल मृत्यु, या फिर होता भी है, जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसको उसके 13वें के दिन गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है, इसलिए क्योंकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिले। उसी तरीके से अगर आप अपने कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं तो कुछ उपाय करें, नाम जप के जरिए, हरि कीर्तन के जरिए। थोड़ा सा आपको आश्चर्य लगेगा कि हरि कीर्तन के जरिए, नाम जप के जरिए हम क्या उपाय करेंगे। तो जब हम नाम जप और हरि कीर्तन तेज तेज शब्दों में करते हैं, वैसे तो हम किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमें किसी को अगर पैसे से मदद करनी है तो अपने पास ही इतने नहीं होते हैं, अपने खर्चे ही नहीं चल रहे होते हैं, तो हम क्या मदद करेंगे। किसी का सेवा भाव तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि आजकल उतनी मानसिकता और क्षमता बची ही नहीं है। तो बस मुझे लगा कि यही हम कर सकते हैं, और छोटा सा सरल सा उपाय है, करके देखिएगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर तेज तेज शब्दों में उच्चारण करते हुए नाम जप करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, तो जो हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगा। कुछ समय एकांत में बैठे, कुछ समय अपने घर में करें तो घर में ही करें, ताकि जो आपके आसपास रहने वाले पेड़ पौधे, आत्माएं, जीव जंतु, जो कुछ भी हैं, जो भटक रही हैं, जिनको मुक्ति चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम ही एक ऐसे जीव हैं जिनको ये सब कुछ करने की क्षमता है, जिसको भगवान ने ये सब कुछ मतलब इतनी बुद्धि दी है, इतनी संभावनाएं दी हैं कि हम कर सकते हैं। तो हमें करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने लिए भक्ति नहीं करना चाहिए, कुछ भक्ति ऐसी करनी चाहिए जिससे कि जीवों को लाभ मिले, जीवों का उद्धार हो।
ख़ास तौर से उन आत्माओं को, हमारे पितरों को जो कि फंसे हुए हैं, भटके हुए हैं, उनके लिए आप ज़रूर करें। कुछ समय निकाल कर ज़ोर ज़ोर से आप जाप ज़रूर करिएगा। और वैसे भी इस कलयुग में नाम जप सबसे बड़ा साधना माना गया है। हरि कीर्तन को तो आप जानते ही हैं, समय समय पर पहले के लोग गांव में कीर्तन करवाया करते थे, जिससे कि पूरा वहाँ का मौसम ही सुहाना हो जाता है। अगर आपको बचपन की यादें अगर आपको अभी ताज़ा हुई हैं तो आप उस समय की याद को सोच कर देखिए, वो मौसम कैसा होता था जब गांव में किसी के घर हरि कीर्तन हुआ करते थे। ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर में लोग रात रात भर भजन किया करते थे। उसका कारण यही है, शास्त्रों में इसीलिए हरि कीर्तन को ज़्यादा ही महत्व दिया गया है, क्योंकि हमारे साथ साथ जो आत्माएं हैं, हमारे आसपास हमारे साथ जो रहने वाले जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, सबकी मुक्ति होती है सिर्फ नाम जप से। तो हम अपने लिए तो भक्ति कर सकते हैं, पर दूसरों के लिए अगर करते हैं ना, तो उससे बड़ा पुण्य का काम हो ही नहीं सकता कोई। और इससे जो हमारे कर्म हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो हमने बुरे कर्म किए हैं, जिसकी पीड़ा हमें मिल रही है, जिसका दुख हमें मिल रहा है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप चमत्कार मत समझिएगा कि मैं एक दिन में करूँ और चमत्कार हो जाए, क्योंकि आपने कर्म भी धीरे धीरे किया है तो कटेंगे भी धीरे धीरे ही। कुछ समय निकाल कर ऐसा ज़रूर करें। वैसे तो बहुत सारे लोग ज्ञान देने आ जाते हैं कि हमें, मतलब मैंने वीडियो में भी सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि मानसिक जाप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोल बोल के करेंगे तो चोरी हो जाएगा। तो उसका कारण यही होता है कि जो हम बोल बोल कर उच्चारण तेज तेज स्वरों में करते हैं ना, तो वो जो हमारे आसपास रहते हैं जीव जंतु, आत्माएं या फिर इंद्रदेव, वो ले जाते हैं उसको, उनका फल उनको मिलता है। तो अगर उनको मिलता है, ऐसा सच है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको करना ही चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं। थोड़ा सा समय अगर दूसरों के लिए जी लिए तो उसमें कोई बुराई नहीं। हमारे कर्म जो पहले के अच्छे नहीं थे, अब अच्छे बन जाएंगे, तो आगे का समय भी अच्छा ही होगा। जय माँ काली।